तो दोस्तों, आज हम कुछ JEE और नीट की बातें करने वाले हैं। अब दोस्तों, JEE और नीट, अब ये एक कंसेप्ट बेस्ड चीज है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ रट लें और हो जाए, कुछ क्वेश्चन तैयार कर लें और हमें क्लियर हो जाए, ऐसा सब नहीं होता। इसमें हमको कंसेप्ट सीखने होते हैं और ट्रिक सीखनी होती है। तो यहाँ पर हम वही कुछ कंसेप्ट और ट्रिक्स पे जाने वाले हैं दोस्तों। अब फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स में सिर्फ थियरी पढ़ के आप JEE और नीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, जरूरी है वो, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास। जैसे ऐसा नहीं होगा कि भाई यूनिट, चलो बताओ ये क्या है ना, प्रेशर एक्सप्लेन करो, ये सब करो, ये नहीं होता। उसके एप्लीकेशन आते हैं। यूनिट है, लेकिन यूनिट को ही वो अलग तरीके से पूछेंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ये नहीं पूछेंगे डायरेक्ट, बट उसको अप्लाई करना है हमें अलग अलग तरीके से, ट्विस्टेड क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर दोस्तों हम वही ट्रिक्स और टेक्निक सीखने वाले हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, और उसके बाद आई होप कि आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें हम कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अच्छा हाँ, उससे पहले जरूरी है दोस्तों कि आप मेरे YouTube चैनल के जो इस चैप्टर के वीडियोस हैं, करीब 15 वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस अच्छे से एक बार देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेसिक, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप अपना बेसिक पहले वहां से क्लियर कीजिए और फिर इसमें आइए, तो क्या मजा भी आएगा हमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम कुछ कंसेप्ट एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं यूनिट के बारे में। मान लिया कोई इक्वेशन या कुछ दिया है और हमको पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। डायरेक्ट अगर हमको कोई फॉर्मूला दिया और यूनिट पूछा जाए तो हम तो बता देते हैं। जैसे कोई भी पूछ ले कि भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुरंत बता देते हैं हम। लेकिन अगर उसी में किसी इक्वेशन के अंदर आ जाए तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम सीखना है। तो दोस्तों, उससे पहले एक बात हमको जानना जरूरी है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? हर एक टर्म के बराबर होता है। कोई भी इक्वेशन हो, उसका हर एक टर्म एक दूसरे के बराबर हम कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। देखते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक इक्वेशन लिखी है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन दी है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड हियर वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए। हमको a की यूनिट पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि हियर a एंड b आर कांस्टेंट, p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम। ठीक है। अब दोस्तों एक बात समझनी, ये जो हमारी इक्वेशन है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे भी। तो इस इक्वेशन में हमको a की यूनिट बतानी है। अब कैसे पता करें हम a की यूनिट क्या होगी? तो हम यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हर एक टर्म के बराबर होता है। तो जो हमको जरूरत है वो ले लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। ए की यूनिट अगर हमको चाहिए तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम सिर्फ ये वाला टर्म लेंगे बस, हमको और कोई टर्म्स की जरूरत नहीं है। मतलब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, तो P मतलब हम इसको ऐसा भी ले सकते थे कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसको उधर ले जाएंगे तो P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। अब हमको फाइंड क्या करना था? यूनिट ऑफ A। तो A को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देख लेते हैं, A को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A इक्वल टू पी वी स्क्वायर। अब इसकी यूनिट हमको निकालनी है, लिख लेते हैं। चलो, A, P की यूनिट, P क्या है? प्रेशर। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि P प्रेशर है। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होती है?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वी क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और यहाँ पावर 2 लगा है यानी मीटर रेज़ टू 6, मीटर की पावर 6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दो पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर रेज़ टू 4। ये बन गई यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ ए। क्या है दोस्तों, ए की यूनिट। अच्छा, ये हमारी एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में, अगर ये हमको सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट पूछ लेते तो हम कैसे कर सकते थे। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, डाइन। तो कैसे लिख सकते थे इसको, डाइन मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर इज टू 4। इस तरह से भी हम लिख सकते थे। ये आ गई हमारी एमकेएस या एसआई, और ये आ गई हमारी सीजीएस। कुछ भी पूछे तो आप इसमें लिख सकते थे, एमकेएस में पूछे तो ये, और सीजीएस में पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आ जाता कि बी की यूनिट बताएं, पूछ सकते हैं ना कि बी की व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं सिर्फ जानकारी के लिए। तो v इक्वल टू क्या कर देंगे, b, तो b इक्वल टू v क्या, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो यूनिट ऑफ b इज मीटर क्यूब। सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है, ये आपको काफी जगह पे देखने में आएगा। कोई क्वेश्चन दी है यहाँ पे x इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पर x किलोमीटर में है, डिस्टेंस है, x है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, किलोमीटर में इसकी वैल्यू मेजर करेंगे, और टाइम है सेकेंड में, और हमको बोला यूनिट ऑफ बी की यूनिट निकालनी। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो x है पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उसको हमको लेके काम करना है, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म इंटरडिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट ऑफ b। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू बी टी स्क्वायर। हमको फाइंड करना है यूनिट ऑफ b, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो b इक्वल टू एक्स बाई टी स्क्वायर, b इक्वल टू एक्स बाई टी स्क्वायर। अब हम इसकी यूनिट लिखने जा रहे हैं। x किस में दिया है, किलोमीटर में, तो x की यूनिट किलोमीटर। टाइम किस में है, सेकेंड में, तो लिख दिया सेकेंड। अब पावर 2 है तो पावर 2, तो b की यूनिट क्या आ गई, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लिया इसमें a की यूनिट पूछ लिया जाता तो कैसे करते, देख लेते हैं। इसको इक्वल कर देंगे, x इक्वल टू 80, फिर से a को सब्जेक्ट बना लो, तो x बाई टी, फिर से x की यूनिट किलोमीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसी में एक रिलेशन आता है डायमेंशनल फॉर्मूला का, इसी से काफी मिलता जुलता है जो हम देखने वाले हैं। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डीएफ मींस डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ बेसिक चीजें जान रहे हैं, बाकी और डिफिकल्ट लेवल पे हम आगे जाएंगे, पहले कुछ बेसिक समझते हैं। यही इक्वेशन दी है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। यहां मैंने तीन क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, या एक साथ भी पूछना हो तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है ए का, बी का और ए बाई बी का। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए,
बी और वो नहीं दिया होता, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, या फिर ये दोनों ही न दे के सिर्फ यही पूछ लिया होता। तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। फिर से वही कंसेप्ट, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, हर एक टर्म के बराबर होता है, अभी सीखा। सेम मेथड, सेम कंसेप्ट लगा दो तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो P, अब हमको A का फाइंड करना है तो A को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो A इक्वल टू पी वी स्क्वायर, ये हो गया हमारी इक्वेशन। अब हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अब क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, देखते हैं। P है यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि m1 L-1 T-2, ये होता है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू एफ बाई ए, एफ का होता है m1 L1 T-2, L2 ऊपर जाएगा -1। ठीक है, ये एक्चुअली आपको याद होने चाहिए कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला। हम बार बार ऐसे निकालने जाएंगे तो इसमें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जेडबलई नीट का मतलब है दोस्तों कि हमको कम समय में काम करना है, कम समय में क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, है ना। तो अभी तो इनिशियल लेवल पे हैं हम, तो क्या थोड़ा समय लग जाए तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे हमको ये समय अपना रिड्यूस करना है, सॉल्विंग समय। अब देखिए P का लिख दिया, V का डायमेंशनल फॉर्मूला, V क्या है हमारे यहाँ तो V को कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L³ पावर में 2। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा m1 L-1 T-2, और ये हो जाएगा L की पावर 6। ठीक है, L की पावर 6। अब देखिए, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो m1 L की पावर -1 है और यहाँ L की पावर 6 है, तो क्या बचेगा L5 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसी में B का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है, B का निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होगा, फिर से होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो V इक्वल टू B, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B क्या होगा, V का डायमेंशनल फॉर्मूला L³, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। अब हमको यहाँ पर निकालना था A बाई B का, तो उसका भी देख लेते हैं। तो A बाई B, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A बाई B, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L5 T-2, B का डायमेंशनल फॉर्मूला है L³, तो A बाई B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1 L2 T-2। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक और क्वेश्चन यहां से बन गया, चौथी तरीके से पूछ सकते हैं, ये इक्वेशन दे दे और बोले प्रूव दैट और शो दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A by B is equal to the dimensional formula of energy. This is the dimensional formula of energy also. या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये इक्वेशन दी हो और बोला हो कि A by B का डायमेंशनल फॉर्मूला इन चार में से किसी एक के बराबर है। अब एक में एनर्जी दे दिया, एक में फोर्स लिख दिया, एक ऑप्शन में लिख दिया कि
पावर लिख दिया, एक ऑप्शन में वॉल्यूम लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? एनर्जी। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी लिखा हो, वर्क लिखा हो, टॉर्क लिखा हो, इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं दोस्तों, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और इक्वेशन है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ऐसा लिखा हो एफ इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। अब ए इक्वल टू बी एक्स प्लस सी साइन डी टी, एक्स फिर से डिस्प्लेसमेंट है, बी कांस्टेंट है, यहां पर ए बी सी और डी कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है, ठीक है। साइन कॉस तो जानते हैं, एफ फोर्स है। तो अब दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी बाई बी हमको निकालना है। अब हमको एक चीज पता है कि एंगल डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डायमेंशन लेस, हमने पढ़ा हुआ है ना, कि एंगल मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी एक्स इक्वल टू 1, बाकी सब कुछ हटा देंगे हम अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि इसका होगा नहीं, ये सब कांस्टेंट हैं, तो हम सिर्फ ये वाला टर्म लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 और वी कैन से कांस्टेंट नंबर। तो अब b इक्वल टू क्या आ जाएगा? b का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो यहां अगर हम देखें तो b इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1 बाई L1 यानी L माइनस 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला b का क्या आया? L माइनस 1। सिमिलरली हमको क्या फाइंड करना था? d बाई बी, तो यहां भी वही होगा, तो dt इक्वल टू 1, सो d इक्वल टू 1 बाई टी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t क्या होता है दोस्तों? 1 बाई T1 यानी t माइनस 1। अब हमको यहां पर निकालना था रेशियो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d बाई बी। तो d का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? t माइनस 1। b का डायमेंशनल फॉर्मूला l माइनस 1, तो ये क्या हो गया? L1 t माइनस 1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d बाई बी इक्वल टू L1 t माइनस 1। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? तो स्पीड या फिर वेलोसिटी, आप कुछ भी कह सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला में डायरेक्शन का मतलब नहीं होता। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एक अलग तरीके से पूछा जा सकता था। ये क्वेश्चन दिया हो, ऐसा क्वेश्चन मार्क लिखा हो और ऐसा लिखा हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी बाई बी इज इक्वल टू व्हिच क्वांटिटी। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हो, एक में दे दिया हो स्पीड, एक में दे दिया हो एरिया, एक में दे दिया प्रेशर, ठीक है, और एक में दे दिया फोर्स। तो अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है? तो L1t माइनस 1 आया। तो L1t माइनस 1 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? तो स्पीड या वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखे हैं, अब आगे का मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।